हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग 63rd बीपीएससी मेंस की ज्योग्राफी ऑप्शनल से एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स बायोम। समशीतोष्ण घास मैदान जीवों की पारिस्थितिक पहलुओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा है कि जो टेम्परेट हमारी ग्रासलैंड बायोम है उसके क्या पारिस्थितिक पहलू हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेट ग्रासलैंड हैं क्या, कहाँ पे मिलते हैं। दूसरी यहाँ पे चीज़ है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट होती क्या है। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए और दोनों चीज़ को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में डिफाइन करोगे। इसके बाद आप इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड आप बॉडी पार्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते क्या हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम की बात करेंगे या बायोम की बात करेंगे, उसके इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होंगे, तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट आप बताओगे कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हैं, वहाँ की सॉइल्स क्या हैं, वहाँ की वेजिटेशन क्या है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है। ठीक है, और यदि आप अच्छे से डिटेल में बता सकते हो तो कैसे इंट्रैक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो क्या है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्या आपको एक्सप्लेन करने हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। अब टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम की बात करेंगे तो इसको भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बताओगे। टेम्परेट ग्रासलैंड जो बायोम है वो आपको मिलते हैं कहाँ पे, स्टेपी जहाँ पे क्लाइमेट होता है, यानी कि 35 से 65 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहाँ पे आपको दोनों ही हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हैं एक तरह से ट्रांजिशन जोन जो होती है फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में, वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं हायर लैटिट्यूड पे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम होती है, साथ में प्रेसिपिटेशन भी कम होती है। इतनी कम होती है कि वहाँ पे ट्री सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ट्री के लिए ज़्यादा प्रेसिपिटेशन चाहिए क्योंकि ट्री हमारी जो जंगल में उगते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। यदि बारिश कम हो रही है तो, और इतनी भी कम नहीं हो रही है कि डिजर्ट है, ठीक है, तो एक तरह से जो मीन एक तरह से प्रेसिपिटेशन है, बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन भी नहीं है और इतनी कम भी प्रेसिपिटेशन नहीं है कि डिजर्ट है। तो ऐसे जोन में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे, ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड आपको हायर लैटिट्यूड पे देखने को मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे कि कुछ हमारी महत्वपूर्ण जो है, नॉर्थ अमेरिका में आप बात करोगे तो प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉन बोलते हैं, और अर्जेंटीना या हमारी साउथ अमेरिका में पंपास बोलते हैं। तो ये हमारी कुछ टेम्परेट हमारी ग्रासलैंड्स हैं। और इसको आप मैप की सहायता से यदि आप दिखा दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैप में आप दिखाना कि जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो ये आप दिखाओगे साउथ अमेरिका की, ठीक है, तो अर्जेंटीना के जो इंटीरियर पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पंपास जो ग्रासलैंड है वो। तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में टेम्परेट ग्रासलैंड और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों को डिफाइन करेंगे और एक मैप की सहायता से आप टेम्परेट ग्रासलैंड की डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओगे। अब चलते हैं बॉडी पार्ट में कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि वहाँ पे क्लाइमेट आपको बताना है। तो टेम्परेट जो ग्रासलैंड होती हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में मिलती हैं और वो भी हमारी हायर लैटिट्यूड पे। ठीक है, तो वहाँ की क्लाइमेट क्या होंगी, इंटीरियर पार्ट में क्लाइमेट कैसी होती हैं, बहुत ही हार्श क्लाइमेट होती हैं। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी, ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और प्रेसिपिटेशन जो होता है वहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअली होता है। और ये इतनी ज़्यादा नहीं होता है कि फॉरेस्ट वहाँ पे सरवाइव कर पाए, और इतनी भी कम नहीं है कि वहाँ पे डिजर्ट कैक्टस जैसे वेजिटेशन मिले। इसलिए वहाँ पे ग्रासलैंड ही सिर्फ वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक, ग्रासलैंड के लिए सूटेबल होता है। तो ये आप क्लाइमेटिक कंडीशन बता सकते हो, इसको सिंपली स्टेपी क्लाइमेट भी बोलते हैं।
और दूसरा जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है यहाँ पे वो है सॉइल्स की बात करेंगे। तो सॉइल वहाँ पे देखोगे, सॉइल अपर जो लेयर होती है वो फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होती है तो लीचिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लीचिंग नहीं होगी, जैसा कि इक्वेटोरियल रीजन में हम लोग लेटराइट जो सॉइल है वो मिलती है, क्योंकि लीचिंग हो जाता है तो अपर जो सॉइल होती है इनफर्टाइल होती है। लेकिन यहाँ पे लीचिंग नहीं हो पाती, उतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता नहीं है, तो अपर जो लेयर है सॉइल की वो फर्टाइल होती है। और सॉइल प्रोफाइल यानी कि सॉइल की जो डेप्थ होती है, क्लियर कट जो लेयर बनते हैं वो भी वेल डेवलप्ड होती है और एक डीप कलर की होती है। सॉइल हमारी डीप कलर की होती है। तो सॉइल कैसी है? फर्टाइल है। और यहाँ पे ह्यूमस भी अच्छी खासी होंगी क्योंकि ग्रासेस हैं, ठीक है। और सॉइल प्रोफाइल भी वेल डेवलप्ड है। तो इस तरह से सॉइल के बारे में आप यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में आप बता सकते हो। फिर अब इसकी बात करते हैं यहाँ की फ्लोरा वेजिटेशन के बारे में। आप बात करोगे तो कोई भी वहाँ पे ट्री, प्रैक्टिकली आप देखोगे कोई भी ट्री नहीं होती है ग्रासलैंड में, लेकिन कहीं कहीं पे जो वुडलैंड होती हैं, लोअर जो एरिया होती है जहाँ पे वाटर्स की अवेलेबिलिटी होती है, सॉइल उस तरह से होते हैं, वहाँ पे ट्री देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपको कोई भी ट्री देखने को मिलेंगे, आप पूरी नज़र आप घुमाओगे तो वहाँ पे सिर्फ घास घास ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी फ्लोरा है। और ग्रास जो होती है टेम्परेट ग्रासलैंड की जो ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं, वो स्मॉलर होती हैं। किसके कंपेयर में? ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है, ठीक है। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है जो आपको नियर इक्वेटर देखने को मिलते हैं, वो उससे जो ग्रासेस वो छोटी होती हैं। और लेकिन ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी तो होती हैं लेकिन फ्रेश नहीं होती हैं, ठीक है, अच्छा नहीं होती हैं और न्यूट्रिशन भी की कमी होती है। लेकिन टेम्परेट जो ग्रासलैंड होते हैं वो पतले पतले होते हैं और फ्रेश होते हैं और न्यूट्रिशन जो होता है भरपूर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा जो हमारी पशुपालन है, या आप बोल सकते हो वहाँ पे एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा टेम्परेट ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड आइडियल होती है फार्मिंग के लिए भी, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी। एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रासेस हैं न्यूट्रिशन उसमें अच्छी खासी होती है, फ्रेश होते हैं। फार्मिंग के लिए क्यों अच्छी होंगी? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो हमारी फर्टाइल है, तो फार्मिंग भी अच्छी होती है, एनिमल हस्बेंड्री भी अच्छी होती है टेम्परेट ग्रासलैंड में। ये हमारे वेजिटेशन हो गया। वाइल्ड एनिमल के भी आप बता सकते हो। वाइल्ड एनिमल में जो हमारी जनरली वहाँ पे पशुपालन ही होती है तो वाइल्ड नहीं पाए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे भेड़ हो गए, बुल हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में और भी यहाँ पे बता सकते हो, जो हमारी ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वो देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड में इकोसिस्टम क्या होती है? ग्रासेस होती है, ठीक है, फिर मेढक होते हैं। तो ये भी आप चीज़ें यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी होगा जितना हम लोग अभी डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, और कोई भी यहाँ पे पॉइंट को ऐड करना चाहते हो तो भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।